श्री परमात्मने नमः। भगवान ने कहा था, अर्जुन को कहा कि किसी तत्वज्ञानी के पास जाकर उसको प्रणाम करके और ज्ञान का फिर वो आपको ज्ञान देंगे। और फिर भगवान ने कहा कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। और तत्व ज्ञान के प्राप्त होते ही उसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर जिस प्रकार के मोह को तू अभी प्राप्त हुआ है उस प्रकार के मोह को कभी प्राप्त नहीं होगा जब उस तत्व ज्ञान का अनुभव कर लेगा। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले खुद में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। जब तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो तुम संपूर्ण प्राणियों को पहले खुद में देखोगे कि सर्वत्र तुम्हारी ही सत्ता है, और फिर देखोगे कि वो सब सारी सत्ता जो है वो परमात्मा में ही स्थित है। भगवान ने कहा कि तत्व ज्ञान का ऐसे मतलब बोध नहीं हो सकता है कि उसको मतलब जो है आप कोई उसको वर्णन करके मतलब कोई मतलब बोले और आप उसको समझें और समझ जाइए, जो है ऐसे नहीं होता है उसका। चूँकि वो करण निरपेक्ष ज्ञान है, करण सापेक्ष ज्ञान नहीं है। इंद्रियां मन बुद्धि से वो तत्व ज्ञान जाना नहीं जा सकता है, वो मन बुद्धि वाणी से परे है। तो वास्तविक बोध ज्ञान जो है स्वयं से स्वयं को होता है। और वो बोध कब होगा? जब आप मतलब जो साधक है वो सत और असत के विवेक में दृढ़ हो जाएगा। जब वो सत और असत के विवेक में दृढ़ हो जाएगा, मतलब क्या सत है और क्या असत है, सत से अपनी सत्ता को जोड़ेगा और असत से अपनी सत्ता को नहीं जोड़ेगा, तो धीरे धीरे जड़ता से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा, असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा और सत जो है अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मेरी सत्ता परिपूर्ण है, सर्वत्र मेरी ही सत्ता परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य जो है स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, स्वप्न की सृष्टि को कहाँ देखता है? अपने आप में ही देखता, अपने में ही देखता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है और फिर वो संपूर्ण प्राणियों को सच्चिदानंद परमात्मा में देखता है। भगवान कहते हैं कि जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक ब्रह्म ही रहता है, तब ना कोई दृश्य रहता है, ना कोई दृष्टा रहता है और ना कोई दर्शन रहता है। ना कोई दर्शन है मतलब ना कोई दृष्टा है और ना कोई दृश्य है, एकमात्र ब्रह्म ही चारों सर्वत्र जो है वो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है। जैसे स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता देखती है, समुद्र अलग है और लहरें अलग हैं। लहरें समुद्र में उठती हैं और समुद्र में ही लीन होती रहती हैं। समुद्र में जो है लहरें उठती हैं और लीन होती रहती हैं, परंतु अब ये स्थूल में देखने में कि समुद्र अलग और लहरें अलग उठ रही हैं, लीन हो रही, लेकिन दरअसल बात क्या है? सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो लहरें जो हैं समुद्र का ही अंग है, समुद्र से अलग उनकी कोई सत्ता नहीं है, समुद्र से अलग कोई सत्ता उनकी नहीं है। सत्ता केवल जल तत्व की है, जल तत्व ही समुद्र है, जल तत्व ही लहर है, जल तत्व ही समुद्र है और जल तत्व ही लहर है। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी सीमित हैं, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को ना देखकर केवल जल तत्व को देखना ही यथार्थनिष्ठ है। केवल जल तत्व को ही देखना है, न समुद्र को देखना है और न लहरों को देखना है, क्योंकि पृथ्वी पे वो लहरें सीमित है ना, समुद्र भी सीमित है पृथ्वी पे ना, तो इसलिए केवल जल तत्व को ही देखना है और उस जल तत्व में न समुद्र को देखना है और न लहरों को देखना है। ऐसे ही शरीर जो है संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर जो है वो समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। संसार की न सत्ता है न इसकी सत्ता है, शरीर की सत्ता केवल परमात्म तत्व की है। जैसे न समुद्र की सत्ता है, न लहरों की सत्ता है, केवल जल तत्व की सत्ता है, ऐसे ही न शरीर की सत्ता है न संसार की सत्ता है। सत्ता केवल एकमात्र परमात्म तत्व की है।
भगवान करें तत्वज्ञान अथवा ज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। एक बार जब ज्ञान मिल गया तो वो फिर सदा के लिए, बार बार जो है ऐसा नहीं कि एक बार ज्ञान मिला फिर आप अज्ञान में चले गए फिर ज्ञान में आ गए। एक बार ज्ञान हो गया तो सदा के लिए हो जाता है। मतलब तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, वो एक बार में अनुभव आ गया तो सदा के लिए आ गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं तो फिर अज्ञान कैसे होगा। एक बार ज्ञान आ गया तो फिर अज्ञान तो निवृत्त हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जब तुम तत्व ज्ञान का तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो तुम इस मोह को दोबारा प्राप्त नहीं होगे और सर्वत्र अपने आप को और सबको परमात्मा में ही स्थित देखोगे। फिर आगे कह रहे हैं भगवान कि अगर तू सब पापियों में भी से अधिक पापी है, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। एक भगवान कह रहे हैं जब एक बार तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो फिर तुम्हारा पाप पुण्य की बात नहीं रहेगी। एक बार ज्ञान हो गया तो तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। लेकिन ज्ञान ऐसे थोड़ी होगा, बिना पुण्य पापों का नाश हुआ ज्ञान होगा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान एक बार हो जाएगा तो फिर तुम्हें पाप बोध नहीं होगा। भगवान बता रहे हैं कि पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। पापकृत अर्थात पाप करने वाला, पापकृतर अर्थात 2 पापियों में से एक से अधिक पाप करने वाला, और पापकृतम अर्थात संपूर्ण प्राणियों में से सबसे ज़्यादा पाप करने वाला। तो भगवान कहते हैं कि मतलब भगवान ने कह दिया कि एक बार अगर तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया, भगवान का एक कथन जो है कि एक बार तुमने, अगर तुम सबसे अधिक पाप करने वाले हो तब भी अगर एक बार तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया तो तुम जो है सब मतलब पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि यदि कहीं 100 वर्ष से भी अधिक घना अंधेरा हो, मान लीजिए किसी कमरे को 100 वर्ष से बंद रखा गया हो और उसमें जो है बहुत अंधेरा ही अंधेरा है, सैकड़ों वर्षों से वहाँ अंधेरा कभी खोला ही नहीं गया। अगर वहाँ कोई मोमबत्ती लेके जाएगा या दीपक लेके जाएगा तो उस अंधेरे को ख़त्म होने में 100 वर्ष नहीं लगेगा। वो अंधेरा जैसे ही मोमबत्ती या दीपक का प्रकाश वहाँ पहुँचेगा वैसे ही तुरंत वो अंधेरा समाप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते हैं, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान कह रहे हैं ना कि जो भगवान ने कहा कि अगर तुम सबसे ज़्यादा भी पापी हो तो भी अगर ज्ञान हो गया तो मतलब जो है आप फिर पाप समुद्र से तर जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो पापी मनुष्य लगते नहीं परमात्मा में उनकी रुचि नहीं होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा में उनकी रुचि हो नहीं सकती है। अगर किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण और आदि के प्रभाव से उनका दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो वो निश्चित रूप से वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उनको और वो पाप समुद्र से तर जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी कर्म जो एक बार ज्ञान हो गया, संसार और परमात्मा का ज्ञान हो गया तो फिर कोई कर्मों का कोई बंधन भी नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि एक बार जो कर्मों का ज्ञान हो गया, ज्ञान का अनुभव हो गया तो फिर कोई कर्मों का भी बंधन शेष नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। न ही ज्ञानेन सदिश्रम पवित्रमिह विद्यते, कोई दूसरा साधन विद्यमान नहीं है जिससे कि ज्ञान के सदृश जो है पवित्र करने वाला कोई साधन हो। जिसका योग भलीभांत सिद्ध हो गया हो वो कर्मयोगी जो है उस तत्व ज्ञान को अवश्य अपने आप में पा लेता है। वो कह रहे हैं ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला चीज़ नहीं है, और जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है उसको ज्ञान स्वतः मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञानी जैसा तो कोई पवित्र नहीं है, लेकिन जो कर्मयोगी है वो अपने आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो अगर कोई कर्मयोग के रास्ते से चलता है, कर्म के उससे चलता है, एक तो हो गया कि आपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, और दूसरा होगा कि आपने कर्म जो है प्राप्त कर्म कर करके धीरे धीरे आप प्राप्त कर्म करने से जब कर्मयोग आ गया, आदमी दूसरों के निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए कर्म करने लगा, सिद्धि असिद्धि उसमें उसकी रुचि नहीं रह गई, केवल कर्म करने के लिए कर्म कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो जो है धीरे धीरे उसी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिसको ज्ञानी गुरु के द्वारा प्राप्त करता है।
गुरु भी वर्णन करके ज्ञान नहीं देता है। गुरु भी ऐसा नहीं है कि कोई गुरु पर उपदेश करेगा, लेकिन खाली उपदेश करने से ज्ञान नहीं मिलेगा। वो क्या है, गुरु जो उपदेश करेगा उस उपदेश को ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा गुरु की। इसलिए भगवान ने कहा कि साष्टांग प्रणाम करके उसकी आज्ञा में रहना पड़ेगा, उसकी सब बात को मानना पड़ेगा। तो जब सब बात को मानना पड़ेगा तो उसी हिसाब से उसको कर्म करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जा सकती है। सब जो कुछ है इसी मनुष्य लोक में ही है। पवित्रता जो कुछ है स्वर्ग लोक में, नरक लोक में सबका कुछ मतलब नहीं है। वहाँ तो आपको केवल भोगों की मतलब योनि मतलब लोक है, वहाँ जाके खाली भोग भोगना है। पवित्रता प्रदान करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। संसार को सत्ता उसकी स्वतंत्र सत्ता मानने से और उससे सुख लेने से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं, सारे पाप होते हैं। पाप आदमी इसीलिए करता है ना, सुख की आकांक्षा में पाप करता है। भगवान की अगर ये मिल जाएगा, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा, और उसके लिए वो जो है ऐसे कर्म करता है जिसके फल उसको बांध देते हैं। और वो कभी कभी क्या होता है, दूसरे को जो है पीड़ा पहुंचाने का कर्म कर देता है, तो वो जो है पाप हो जाते हैं उससे। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। एक बार संसार की सत्ता खत्म हो गई तो फिर महान पवित्रता को आदमी प्राप्त हो गया। फिर उसका अपना कोई राग दोष किसी से रहा नहीं, और वो जैसे ही राग दोष खत्म हुआ वो आनंद की स्थिति उसकी हो गई। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी जितने तीर्थ हैं, वो सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्वज्ञान सबसे समान पवित्र करने वाला, सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाला है, क्योंकि वो सब तत्वज्ञान के साधन है और तत्वज्ञान उन सबका साध्य है। ये सब पूजा पाठ जितना भी है, यज्ञ, उपवास, जप, तप जो है, ये सब साधन है। और जो तत्वज्ञान है इस सबसे भी वही तत्वज्ञान ही प्राप्त होगा, भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, मतलब जिसका कर्मयोग अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, जो अपने 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 मतलब निर्लिप्त होकर कर्मों में अपने लगा हुआ है, उसे तो ये ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो बात मतलब यही है कि अगर चाहे कर्मयोग से रास्ते से पहुँचिए और चाहे ज्ञान के रास्ते से पहुँचिए, पहुँचना आदमी को एक ही जगह है। फिर भगवान कह रहे हैं श्रद्धा वालंब लभते ज्ञानम तत्परा सतेंद्रिय। जितेंद्रिय है तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। तो भगवान ने बताया कि ज्ञान को प्राप्त होने के लिए दो बातें जरूरी है, एक तो जितेंद्रिय होना चाहिए और दूसरे श्रद्धावान होना चाहिए। और ज्ञान को प्राप्त होकर वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जैसे ही ज्ञान को प्राप्त होता है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति गच्छति, वो तुरंत शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने आप को अधिक श्रद्धावान मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावान की पहचान बता दी है कि दो विशेषण दिए हैं कि सतेंद्रिय होना चाहिए और तत्पर होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां संपूर्णतः बस में हैं, पूर्णतः बस में हैं, और जो अपने साधन में तत्पूर्णता पूर्वक लगा हुआ है वो तत्पर है। मतलब जितेंद्रियों को बस में करके और तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा हुआ है। साधन में तत्परता की कसौटी क्या बता रहे हैं? इंद्रियों का संयत होना। इंद्रियां जो है संयत होनी चाहिए, मतलब इंद्रियों के पीछे पीछे भागने वाला मनुष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों के पीछे भागने का मतलब कि कामना की पूर्ति के लिए वो जा रहा है ना, फिर कामना की पूर्ति के लिए तो कर्म बांधेगा, कर्म बंधन हो जाएगा उसको। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस में श्रद्धा विश्वास रूपण भवानी शंकर की वंदना की है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ होता ही नहीं। अगर श्रद्धा नहीं है तो इस मार्ग पे चलना ही नहीं चाहिए। भगवान ने आगे भी कहा कि अश्रद्धावान को मेरी बात करना ही नहीं, जिसको अश्रद्धा उससे मेरी बात ही मत करना। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। मतलब विश्वास होना, श्रद्धा और विश्वास से श्रद्धा होती है। विश्वास होगा तभी श्रद्धा होगी। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए।
परमात्मा का जब अनुभव हो जाएगा तब तो विश्वास हो ही जाएगा, लेकिन जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा तब उस पर तब तक और ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, और ज़्यादा उसमें रखना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होगा, भगवान जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, उसमें आँख मूंद के विश्वास करने का। वैसा ही जैसे माँ ने बोल दिया ये तुम्हारा पिता है तो उसको मान लिया पिता पूरी ज़िंदगी के लिए, पता नहीं वो पिता है कि नहीं है, लेकिन मान लिया पूरा ज़िंदगी पिता के साथ, पिता जैसा उसके साथ व्यवहार किया, पिता उसको समझा अपना, बिना किसी मतलब कोई भी मतलब बिना श्रद्धा की आशंका किए उसको अपना पिता ने उसके साथ कुछ किया भी तो भी वो अपने पिता तो मानेगा ही, मान लीजिए पिता के साथ व्यवहार नहीं ठीक करता, लेकिन ये थोड़ी कहेगा मेरा पिता नहीं, कहेगा नहीं मेरा पिता है। ऐसे ही वास्तव में परमात्मा से देश काल आज की दूरी नहीं, केवल मानी हुई दूरी है। हम लोग परमात्मा तो प्राप्त हैं, परमात्मा तो कहीं बाहर थोड़ी है, ये परमात्मा तो है ही है, सर्वत्र है, व्याप्त है, हर जगह उपस्थित है, कहीं उनको ढूंढना नहीं है। लेकिन चूंकि हमने मान लिया कि हम जीव हैं, हमने मान लिया कि ये मेरा शरीर है और इस शरीर से जो 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 चीज़ें जुड़ी है वही केवल मेरी हैं, इसलिए हम परमात्मा से दूर हैं। जिस दिन हम मान लेंगे कि हम शरीर नहीं हैं और केवल शरीर से जुड़ी चीज़ें मेरी नहीं हैं, सारा जगत में हमारी व्याप्तता है, सर्वत्र हम यही मतलब सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है, तो उस दिन परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा से कोई दूरी, परमात्मा से दूरी जो है इसलिए है कि हमने अपने आप को उनसे अलग करके रखा है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्वान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं, इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। पहले मान लेना कि परमात्मा अपने में है। अगर वो कैसा ही व्यक्ति क्यों ना, अगर वो एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसा श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा। संसार प्रक्षण जा रहा है, एक क्षण भी नहीं टिकता, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो पुत्र हमारा अभी 2 मिनट पहले हमसे मिल के गया, 2 मिनट बाद आएगा तो वो वही व्यक्ति नहीं रहेगा जो हमसे मिल के गया है। जो पत्नी हमारे साथ बरसों से रह रही है वो भी बदल रही है। जिस शरीर को हमने अपना सब कुछ मान रखा है, ये शरीर को, वो शरीर भी क्षण प्रतिक्षण चेंज हो रहा है। अभी जिस शरीर से मैंने बोलना शुरू किया अभी वो शरीर नहीं रह गया है, इसमें सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बैक्टीरिया बदल गया, बाल बढ़ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, चिंतन बदल गया होगा। जो चिंतन अभी आधा घंटे पहले था, 10 मिनट पहले था, 15 मिनट पहले था, वो चिंतन ही बदल गया। अभी दूसरे चिंतन हम धारण करके घूम रहे हैं, दूसरे विचार धारण घूम रहे हैं। अभी ये बात कर रहे हैं अपने परमात्मा के, अभी यहाँ से उठेंगे तो घर परिवार की बात में लग जाएंगे, तो बदल गया ना। अभी मैं जो हूँ यहाँ से वीडियो बनाने के बाद दूसरा हो जाएगा, घर परिवार, सामान मंगाना, ये करना वो करना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही, इस सब में लग जाए। तो चिंतन बदल गया तो आदमी बदल गया। चिंतन से ही तो आदमी होता है ना। जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो चिंतन परमात्मा का कर रहा है लगातार, वो संत है, और जो चिंतन जो घर का कर रहा है वो गृहस्थ है। चिंतन बदलने से आदमी बदल जाता है। अगर वही संत जो है परमात्मा के चिंतन छोड़ के गृहस्थ के चिंतन में लग जाए तो घर बार के चिंतन में लग जाएगा, तो वो गृहस्थ हो जाएगा। तो सारा कुछ चिंतन का ही खेल है। चित्त में चिंतन जो चल रहा है उसी का सारा कुछ खेल है, उसी के बदलते सब बदल जाता है। आदमी 1 मिनट के अंदर सारा कुछ छोड़ के चल देता है, और 1 मिनट के अंदर सारा कुछ छोड़ा हुआ जो है वो दोबारा प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है। केवल परमात्मा की सत्ता से सत्तावान देख रहा है। इस तरह परमात्मा की स्वतंत्र, संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को मानना ही श्रद्धा है। पहले तो ये श्रद्धा करनी होगी, एक परमात्मा की सत्ता, दूसरी कोई सत्ता उपस्थित नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान लब्ध होगा वैसे ही शांति को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही ज्ञान आएगा, कहने से नहीं आएगा ना, ये तो अनुभव में होना चाहिए, और अनुभव में चिंतन में आ जाना चाहिए कि बस बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा चिंतन में आ जाना चाहिए, तब वो होता है। फिर भगवान कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संशय आत्मा विनिश्चित, जो विवेकहीन है और जो श्रद्धा रहित है, संशय आत्मा है, उसका पतन हो जाता है। क्योंकि बिना श्रद्धा के, भगवान ने कहा बिना श्रद्धा के इस खेल में जाना ही नहीं। ये खेल खेलना ही तभी है जब अपनी ये श्रद्धा हो कि हाँ परमात्मा है। हम ये नहीं मानते कि भगवान है और हम इस खेल में लग जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए इस खेल में जाना ही तभी है जब श्रद्धा हो कि हाँ परमात्मा है और संसार की सत्ता नहीं है, तब आप इस खेल में शुरू करेंगे। तो फिर कुछ दिनों बाद खेलते खेलते ये सिद्ध हो जाएगा, आपको स्वतः सिद्ध हो जाएगा, अनुभव सिद्ध हो जाएगा कि हाँ केवल परमात्मा ही है और इनकी कोई सत्ता संसार की नहीं है। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशययुक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। उसको परमार्थिक मार्ग में चलना ही नहीं चाहिए।
कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृतिक शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का अवोदन नहीं करता, फिर ऐसे में पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं? संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है? अलग अलग बातों को सुनने से ये ठीक है तो वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है। मतलब जिसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसको मान लिया ठीक, जिसने कहा उसने उसको भी ठीक मान लिया, सब ठीक है। तो सब ठीक होने से नहीं चलेगा। परमार्थिक पद में चलना है तो पहले ये श्रद्धा अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी, परमात्मा है। डज गॉड एग्जिस्ट नहीं, गॉड एग्जिस्ट, ये मानना पड़ेगा। उसे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि पता नहीं है कि नहीं है। नहीं है, 100% है, फिर आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। फिर वो यज्ञ जप तप उपवास, उससे जो है ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि वो किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता है, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय रहता नहीं है। इसलिए संशय जो है, बिल्कुल संशय वाले आदमी को इसे चलना ही नहीं है। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को ज्ञान कहते हैं, अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, परंतु संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर संशय ही सिद्धांत बन जाता है। तो सिद्धांत यही रखना है कि परमात्मा है और उसी की हमको प्राप्ति करनी है, और वही है, संसार नहीं है। फिर भगवान आगे कहते हैं, हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्राण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे योग के द्वारा, वही जब कर्म जो है, प्राप्त कर्म जो है करना है, सिद्धि की भावना से, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख से परे होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। तो ऐसे कह रहे हैं कि जब योग के द्वारा जो है जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध, जब इस तरह से कर्म किए जाएंगे तो कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्म तो होगा लेकिन कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया, सब संशयों का नाश हो गया और विवेक उसका जागृत हो गया है, वो कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप प्राण मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता। ऐसा मनुष्य अगर कोई कर्म करता है तो उस बंधन में नहीं आता है। इसलिए वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जब तुमको ज्ञान मैं दे रहा हूँ, मतलब ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान में कोई संशय मत कर और योग में स्थित हो जाओ कि सिद्धि असिद्धि की बात नहीं है, धर्म युद्ध है, मुझे प्राप्त कर्म है, मुझे करना ही करना है। ऐसे करके तुम युद्ध के लिए, भगवान कह रहे हैं, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब ये जो है अपने चौथा अध्याय अपना समाप्त हो गया। 5वें अध्याय की चर्चा हम कल करेंगे।